नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान से। छात्रों, आज हम लोग कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह कांग्रेस लीग समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसमें समझौता हुआ था। वहीं लखनऊ में यह समझौता हुआ था, इसी वजह से इसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध, जैसा हम लोग जानते हैं, 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हुआ था और इसमें जो देश थे, विश्व के देश दो गुटों में बटे हुए थे। पहला बड़े देशों का गुट था, जिसमें ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इटली इत्यादि देश थे। वहीं दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की देश थे और उसके साथ अरब कंट्री के भी देश शामिल थे। अब ये युद्ध जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेश थे वह भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गए थे और कांग्रेस भी खुलकर इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। इसके पीछे कुछ न कुछ कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस का यह मानना था कि यदि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत को स्वराज की प्राप्ति होगी और भारत आज़ाद हो जाएगा। यही वजह है कि कांग्रेस जो है वह अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी। अब आइए कांग्रेस लीग या लखनऊ पैक्ट को जानने से पहले उसके पूर्व की घटना जानते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति थी। तो 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में विभक्त हो गया था और 1908 के कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल को बिल्कुल कांग्रेस से बाहर रखने का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद 1916 में जो लखनऊ पैक्ट होता है, उसके पहले एक बड़ी घटना घटती है कि कांग्रेस के नरम दल के जो बड़े दो नेता थे, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, उन दोनों का देहांत हो जाता है और यानी ये दो बड़े नेता जो देहांत हो गया था नरम दल के, इसके वजह से जो था कांग्रेस जो है कमज़ोर पड़ गई थी। और लखनऊ पैक्ट जो होता है उसमें दो बातें होती है, एक तो गरम दल और नरम दल एक साथ हो जाते हैं और दूसरी बात ये होती है कि कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी साथ आ जाती है। तो ये दो बातें लखनऊ में होती है। इसके पहले हम यदि देखें, गौर करें, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस जो प्रस्ताव पारित कर रही थी अपने अधिवेशन में, जैसे बंगाल के अधिवेशन में उन्होंने स्वराज, स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित की थी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस की नीतियों के विरुद्ध अपने आप को पेश कर रही थी। वह इन जो अच्छी नीतियां थी, जो राष्ट्रवादी नीतियां थी, उससे वो विपरीत दिशा में चल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा, अथवा मुस्लिम लीग के साथ क्या कुछ हुआ जो कि वो कांग्रेस के साथ आने को तैयार हो गई? क्या उनके अंग्रेज़ों के साथ जो संबंध थी वह खराब हो गए? यह सोचने को बरवस हमें सोचना पड़ता है। तो आइए इन बिंदुओं को देखते हैं कि मुस्लिम लीग के क्या अंग्रेज़ों से संबंध खराब हो गए। तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम लीग के अंग्रेज़ों से संबंध खराब हो गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों से उनकी दूरियां बढ़ रही थी। जैसा पहले हम जान चुके हैं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ों की नीति कर्जन के बढ़ावे या उकसावे की जो नीति थी, प्रोत्साहन की नीति थी, इसके वजह से ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो
प्रथम विश्व युद्ध में जैसा हमने देखा है कि ब्रिटेन एक बड़े बड़े देशों के साथ थे, दूसरे गुट में जो थे वो तुर्की देश थे, और तुर्की देश के ही गुट में अरब कंट्री के, अरब देश के देश शामिल थे। और अरब देश के में ही मुस्लिमों का मक्का मदीना है, और इसके वजह से मुस्लिम यह आशंकित थे कि कहीं उनके धर्म को क्षति न पहुँचे, और यही वजह है कि वो कांग्रेस के साथ अपने आप को मजबूत बना रही थी, कांग्रेस के साथ अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गई। अब आइए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता के पहले क्या कुछ घटित होता है। तो 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है, और अधिवेशन में दो उद्देश्य पारित किए जाते हैं मुस्लिम लीग के, जिसमें उनका पहला जो मात्र उद्देश्य होता है वह स्वराज की प्राप्ति, और दूसरा जो उनका उद्देश्य होता है कि ऐसे संगठनों का साथ मुस्लिम लीग देगी जो स्वराज के अभियान में लगी हुई है। और इस प्रकार के प्रस्ताव पारित होने से कांग्रेस जो है वह काफ़ी गदगद होती है, काफ़ी खुश होती है, और मुस्लिम लीग के प्रति आकर्षित होती है। और तत्पश्चात जो है 1915 में दोनों मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का अधिवेशन जो है मुंबई में होता है, बम्बई में होता है। इसके कारण से दोनों दलों में नज़दीकियां और बढ़ती है, और दोनों दल पुनः 1916 ईस्वी में एक स्थान पर लखनऊ में अधिवेशन करने का विचार करते हैं, एक मत बनाते हैं, और 1916 ईस्वी में दोनों का अधिवेशन एक ही स्थान पर होता है, लखनऊ में। और कांग्रेस की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं, वहीं मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। और कांग्रेस और अब मुस्लिम लीग दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो दोनों कांग्रेस जो है अब और भी सशक्त हो गई, दोनों की मजबूती एक साथ आने से मजबूती बढ़ी। इसके पहले हम देखते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है कांग्रेस में भेद डालकर नरम और गरम दल में दोनों को विभक्त करवाया था, बंटवाया था, और संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम लीग का गठन भी करवाया था अंग्रेजों ने। तो अब देखते हैं कि अंग्रेज जो है वो अपने चाल में ही फंसती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की भी स्थापना उन्होंने करवाई थी, और धीरे धीरे कांग्रेस अपनी मांगों को बुलंद करती गई, और धीरे धीरे वो अपने संगठन को मजबूत करती गई। अब आइए हम देखते हैं कि 1916 के लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग समझौता में क्या होता है। तो यह जब समझौता होता है तो कांग्रेस एक बड़ी गलती करती है, मुस्लिम लीग के वह सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर लेती है। इसके अलावा कुछ नए प्रस्ताव को भी स्वीकार कांग्रेस के द्वारा किया जाता है, और उसमें जो प्रस्ताव थे वो इस प्रकार से हैं कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या से अधिक अनुपात में व्यवस्थापिका में जगह दी जाएगी, जगह दी गई। और दूसरा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को भी स्वीकार कर लिया गया। तीसरा, वीटो पावर, मुस्लिम लीग को वीटो पावर दिया गया कि मुस्लिम लीग को यदि लगे कि यदि अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई कानून आता है तो वो निषेधाज्ञा का प्रयोग कर वीटो का प्रयोग कर उस कानून को वो रोक सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वह एक बड़ी भूल करती है इस लखनऊ पैक्ट में या कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता में, और वह मुस्लिम लीग जिसका वो
हमेशा से विरोध कर रही थी, उन्हीं के अनुचित मांगों को वह स्वीकार कर लेती है। यह गलती उनकी एक बड़ी गलती का बीजारोपण होता है और इस गलती के बीजारोपण के ही चलते आगामी वर्षों में एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का बढ़ावा मिलता है और अंततः क्या होता है कि भारत दो भागों में बढ़ जाता है, भारत और पाकिस्तान के रूप में बढ़ जाता है। आज़ादी तो मिलती है भारत को, लेकिन भारत दो भागों में बढ़ जाता है। तो इसका जो बीजारोपण हुआ था वह लखनऊ पैक्ट में ही हुआ था।